कोड, यानी डीएनए या आरएनए पाया जाता है सेंटर में, कोर में, और चारों तरफ से प्रोटीन के कोड से कवर्ड रहता है। तो दो चीजों से बना होता है वायरस। ईच वायरस इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन के जो कोट होता है प्रोटीन का, उसको कैप्सिड बोलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ वायरस के विषय में दिखाया गया है। दिस इज द बैक्टीरियोफेज वायरस एंड दिस इज द एड्स वायरस, HIV वायरस जिसको बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये वायरस दिखाए गए, यहाँ पर ये शो किया गया है कि डीएनए, और इसमें शो किया गया आरएनए पाया जाता है। एड्स के वायरस में आरएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए। तो इसीलिए मैंने बताया कि या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। बोथ आर नेवर प्रेजेंट एट ए टाइम, एक साथ दोनों कभी नहीं पाए जाते। तो इसीलिए इनको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बोला जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो डीएनए या आरएनए पाया जाएगा वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, सिंगल स्टैंड का बना हो या डबल स्टैंड का बना हो। ये हम लोगों में डिफरेंट टाइप के डिजीजेज पैदा करते हैं, जैसे मम्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस। आप सुने हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस, डिफरेंट टाइप की हेपेटाइटिस जो लिवर से संबंधित होती है। एड्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज। इस समय जो चल रही बीमारी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, कोरोना, तो ये भी एक वायरल डिजीज है। यानी इससे होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, खतरनाक बीमारियां होती हैं, तो ये इनमें ज्यादातर मौत हो जाती है, जो है इन्फ्लुएंजा वगैरह जैसे होती है, या फ्लू वगैरह जिसको बोलते हो, ये सब इसी के माध्यम से होती है। और प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट में तरह तरह के प्लांट में भी ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और इनके इन्फेक्शन के द्वारा प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ये समझ लीजिए। मोजैक की बीमारी, मोजैक का मतलब होता है जैसे धब्बा टाइप, इस टाइप। जैसे टोबैको मोजैक होता है, तो तंबाकू की अगर पत्ती है टोबैको की, तो उसमें मोजैक के मोजैक इस तरह से धब्बे के धब्बे बने रहते हैं, तो इससे इसको टोबैको मोजैक डिजीज बोला जाता है। तो मोजैक की स्थिति आ सकती है। लीफ रोलिंग हो सकती है, यानी लीफ जो है रोल कर जाए। दूसरा, तीसरा लीफ कर्लिंग हो सकती है, कर्ली हो जाए लीफ। आप लोगों ने देखा होगा पपाया में, आपके घरों में लगाया जाता है पपीता का पौधा, उसमें कभी कभी देखिए पत्तियां जो है बिल्कुल रोल हो जाती है, मुड़ जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायरस। तो वायरस का सिम्टम है। और क्या करता है ये, जो वेन्स होती है, जो लीफ में वेन्स पाई जाती हैं, मिड्रिप होती है, मिड्रिप से बगल बगल से निकलती है वेन्स, वो सब येलो हो जाती है। तो येलोविंग ऑफ वेन्स, क्लियरिंग हो जाती है, एकदम वेन्स दूर दूर से नजर आने लगती है कि ये देखो बिल्कुल क्लियर पीली पीली हो गई, येलो कलर की। इसके अलावा ड्वार्फनिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, पौधा बढ़ता नहीं है, उसकी ग्रोथ घट जाती है। स्टैंडर्ड ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो शॉर्ट हो जाता है, डॉर्फ हो जाता है, बौना बन जाता है। तो ये प्लांट में सिम्टम्स पैदा करता है। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं वायरस, प्लांट वायरस उनको बोला जाता है। और ये जो पाए जाते हैं एनिमल वायरस है, तो ये एनिमल में डिजीज पैदा करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। तो इसमें आप अगर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। अब नॉन लिविंग में कौन से करेक्टर होते हैं और लिविंग में कौन से करेक्टर पाए जाते हैं। स्टूडेंट, पहली चीज तो जान लीजिए कि इसमें सेल जैसी कोई संरचना नहीं है, सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि सेल वॉल पाया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाए, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाए, या प्रोटोप्लाज्म पाया जाए, तो ये सब चीजें नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाई जाती, तो एनर्जी सिस्टम भी नहीं है। इसका मतलब एनर्जी का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। ग्रोथ नहीं कर सकते, बाहर पड़े हुए हैं तो पड़े हुए। हाई स्पेसिफिक डेंसिटी इनमें पाई जाती है, और साथ ही साथ जो है क्रिस्टलाइन नेचर है, कि यानी कि इनको क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। तो ये दीज आर सम नॉन लिविंग करेक्टर। और डिवीजन भी नहीं कर सकते बाहर। अब लिविंग करेक्टर में हम लोग स्टडी करें तो लिविंग करेक्टर में ये अगर आपके बॉडी में चले जाते हैं तो वहां पर जाकर के ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, वहां पर ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो यानी ये लिविंग करेक्टर होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए आरएनए। तो इस वजह से इसको माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक। अब दूसरा आता है वायरॉइड। वायरॉइड एक साइंटिस्ट थे टियोडाइनर। अब ये वायरॉइड्स क्या होते हैं। टियोडाइनर ने क्या देखा कि जो पोटैटो होती है,
आलू के जो ट्यूबर होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं काट करके सब्जी बनाते हैं, उसमें ऊपर से गिल्टी की गिल्टी पड़ जाती है, यानी ट्यूबर छोटे छोटे जो है बीमारी हो जाती है, उसको गिल्टी की गिल्टी पड़ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से इस बीमारी का नाम दे दिया पोटैटो स्पिंडल डिजीज या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहा गया। तो क्योंकि आलू में छोटे छोटे दाने दाने पड़ जाते हैं गिल्टियां, और बाद में वो फट जाती है, फट करके पानी जैसा बहने लगता है और विशेष प्रकार की बैड स्मेल आने लगती है, तो पूरी आलू का भंडार बेकार हो जाता है। जहां पर भी हो गई बीमारी, तो ये खतरनाक बीमारी आलू का प्रोडक्शन बिल्कुल घटा देती है। अब इसमें जो है इनमें पाया क्या जाता है स्टूडेंट, इनमें केवल आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन का फुल नहीं पाया जाता है। ये केवल आरएनए के बने होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, और जो बीमारी फैलाते हैं वो पोटैटो में बीमारी फैलाते हैं। तीसरी कंडीशन आती है प्रियांश। तो प्रियांश क्या है? प्रियांश एक विशेष प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इनमें प्रोटीन नहीं पाया, इनमें डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता, ये केवल प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। ये बनते कहाँ हैं? दरअसल इनका जो फॉर्मेशन होता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन की जो सेल्स होती है नर्व सेल, उनमें जो 20 क्रोमोसोम होता है, 20वां क्रोमोसोम 20, उस क्रोमोसोम में इसका एक जीन पाया जाता है। तो उस जीन की वजह से कुछ प्रोटीन बन जाती है जिनको प्रियान प्रोटीन बोला जाता है। प्रूसिनर ने इसको जो है बताया था कि जो है ये इन्फेक्शस है, और प्रियान प्रोटीन को खोजा भी, पता भी लगाया था, और ये बताया था कि जो है ये इनमें इन्फेक्शस नेचर पाया जाता है प्रियांश में, और प्रोटीन की केवल होते हैं ये नर्वस सिस्टम की सेल्स में बनती है, ब्रेन की सेल्स में पाई जाती है। और इनका जो प्रोटीन तो होते हैं 4 to 6 नैनोमीटर के करीब डायमीटर इनका होता है। हीट और यूवी रेज का इन प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको चाहे जितना गर्म करो, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज इनके ऊपर डाल दीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दी प्रोटीन। इसके अलावा इनको प्रियान प्रोटीन बोला जाता है, और 20th क्रोमोसोम में इनका जीन पाया जाता है। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 20 क्रोमोसोम में पाया जाता है। डिजीजेज क्या पैदा करते हैं? ये तो बहुत खतरनाक डिजीज पैदा करते हैं। मैड काउ डिजीज, इससे गाय जो है, गाय होती है काउ, ये इनमें पागलपन का रोग हो जाता है, बहुत सारी गाय मर जाती है। इंग्लैंड में एक बार हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत सारी गाय मर चुकी। स्टूडेंट, दूसरी बीमारी ये शीप वगैरह में, भेड़ वगैरह में स्क्रेपी की डिजीज पैदा करता है। इसकी वजह से लाखों पशुओं की हत्याएं हो जाती है। कभी कभी ये बीमारी खतरनाक होती है, एक साथ पैदा होती है। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स या जो भी ब्रोजिंग एनिमल्स, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रोजिंग एनिमल्स कहा जाता है पत्तियों को खाने वाले जीवों को, और ग्रेजिंग कहा जाता है जो घास खाती है, तो उनमें भी काफी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा डिमेंशिया, पार्किंसंस रोग, कुरू की बीमारी, ये बीमारी हो जाती है ह्यूमंस में। तो इसमें क्या होता है? पार्किंसंस का मतलब कंपनशील लकवा, कंपन चालू होता है, और ये किसी ऑर्गन में, हमारे जो है पैर में, हैंड में या इनमें लकवा मार जाता है, लकवा की शिकायत हो जाती है। तो ये प्रियांश के हैं, ये भी खतरनाक मॉलिक्यूल होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस केवल आरएनए के बने हैं। वायरस जो है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यानी ये कैटेगरी जो है और खतरनाक होती है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी आती है लाइकेंस की। तो स्टूडेंट्स, लाइकेंस जो होती है ये एक प्रकार से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दो जीवों के बीच में। किसके बीच में? एल्गी और फंजाई। आपने फंजाई भी अलग से पढ़ा है टॉपिक, और एल्गी भी पढ़ा। तो कुछ एल्गी और फंजाई क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, मिल करके लाइकेन बना लेते हैं। फायदा क्या होता है इनको दोनों का? एल्गी क्या करता है? भोजन बनाता है, ग्रीन कलर का होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है। अब उसके लिए चाहिए वाटर, मिनरल्स चाहिए। तो फंजाई में हाइफी पाए जाते हैं, माइसीलियम, धागे के धागे होते हैं, उससे एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का, एल्गी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से एल्गी और फंजाई आपस में मिलकर के लाइकेन संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के रूप में आपस में रहते हैं। इसके अलावा जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स में एल्गी के जो पार्टनर होते हैं, एल्गल पार्टनर, तो एल्गल पार्टनर्स को बोला जाता है फाइकोबायोन। फाइकोबायोन
और फंगल पार्टनर को बोला जाता है माइक्रोबायोन। तो दो होते हैं, फाइकोबायोन और माइक्रोबायोन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों मिल करके फाइकोबायोन और माइक्रोबायोन ये आपस में मिल करके लाइकेन बना देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, ये जो गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, जो लाइकेन वगैरह होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं एयर पोल्यूशन को, तो ये गुड इंडिकेटर है लाइकेन। लाइकेन की स्टडी हम लोग लाइकेनोलॉजी में करते हैं, वायरस की स्टडी वायरोलॉजी में करते हैं। वायरोलॉजी में ही हम लोग प्रियांक और इनकी वायरॉइड्स की भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सब छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, अब लाइकेन का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर एक लाइकेन उगा हुआ है। दिस इज द लाइकेन, इसको बोलते हैं फोलियोज लाइकेन। अब इसका सेक्शन अगर काटा जाए तो इस टाइप की संरचना नजर आती है। इसमें देखो फिलामेंट है, नजर आ रहे हैं, बीज फिलामेंट, ये तो इनको बोला जाता है फंगल हाइफी। ये फंगल हाइफी है, यानी फंजाई है। और बीच बीच में सेल पाई जा रही है, एल्गल सेल। ये अब आगे चल करके जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो सोरिडिया बनाते हैं। ये सोरिडिया इनकी स्ट्रक्चर है, इसमें ये फंगस भी पाया जा रहा है और एल्गी भी पाई जा रही है, एल्गल सेल पाई जा रही है, दोनों मिलकर के निकल रहे हैं बाहर। ये उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया गया बड़ा सा, यानी ये सोरिडिया। ये देखो, ये फंगस से कवर्ड है। ये फंगल के हाइफाई इसमें भी पाए जा रहे हैं और ये भी पाए जा रहे हैं, और ये एल्गल सेल। ये जैसे ही कहीं पर जाएगी तो ग्रो करेगी और ग्रो करके पूरा एक लाइकेन बना देगी। स्टूडेंट, जो लाइकेन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है लेप्रोज, लेप्रोज लाइकेन, दूसरे को क्रेस्टोज, तीसरे को फोलियोज, फ्रूटिकोज और फिलामेंटस। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ लाइकेन्स। तो स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस पार्ट में आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया होगा। अब एक थोड़ा सा पार्ट और बचा है वायरस का। इसमें ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। गंगा जी का पानी पवित्र माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि जहां से गंगा जी निकलती हैं वहीं पर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस इसमें मिल जाते हैं और वहां से बहते हुए चले जाते हैं। तो जहां जहां ये पानी बहता जाता है आगे बंगाल की खाड़ी तक, तो जो भी बैक्टीरिया आते हैं तो उन बैक्टीरिया के अंदर ये घुस जाते हैं और उनको नष्ट करते रहते हैं। लेकिन इस समय जो है काफी पोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूटेड हो गया वाटर। उतने बैक्टीरिया नहीं मर पाते हैं जितना उनको नष्ट होना चाहिए था। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, यानी वायरस की वो अवस्था, फेज मतलब अवस्था, जो बैक्टीरिया पर पाई जाए। ये अपने इसी पार्ट से बैक्टीरिया से चिपकता है। ये टेल प्लेट, ये स्पाइक्स पाए जा रहे हैं, ये टेल फाइबर्स है, 6 पाए जा रहे हैं, यहीं से बैक्टीरिया से चिपक जाता है। अब ये है एड्स का वायरस, HIV में ये पाई जा रही घुंडियों की जैसी संरचनाएं पाई जा रही। ये कहां से चिपकती हैं? ये हमारी लोगों की जो टी लिम्फोसाइट सेल से पाई जाती है। ये टी लिम्फोसाइट है, मान लीजिए, तो हमारी टी लिम्फोसाइट पर इस तरह के सांचे पाए जाते हैं। ये इन्हीं सांचों में जाकर के ये चिपक जाते, तो हमारी टी लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं। इसी तरह से कोरोना का वायरस है जो इस समय इन्फेक्शन फैला रहा है, आपके लंग्स से संबंधित, सांस नहीं लेने दे रहा है, सांस में मौत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, वेंटिलेशन की जरूरत होती है। इसी तरह से बहुत सारे वायरस होते हैं जो विभिन्न प्रकार की डिजीजें पैदा करते हैं। मेडिकल कॉलेज में इनकी स्टडी चला करती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, वायरस, वायरॉइड, प्रियांस एंड लाइकेन्स। और इससे संबंधित अगर कोई डाउट्स हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स।